नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। अब प्राइम टाइम में हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल के अंदर अगले साल मतलब 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से हमने बिहार विधानसभा का पूरा प्राइम टाइम में एक हिसाब से डिकोड किया, हर एक विधानसभा के बारे में जहां हम पहुंच पाए, जहां की जानकारी हम जुटा पाए, मैंने आपको बताया, उन नेताओं के बारे में बताया, उन प्रमंडलों के बारे में बताया। अब बारी है बंगाल की तरफ, क्योंकि अब रथ ये जो कारवां है ये बंगाल की तरफ चल रहा है। तो जिस तरीके से हमने बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर उन सभी बड़े राजनेताओं के बारे में आपको बताया, तो वैसे ही बंगाल में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो बंगाल के अंदर राजनीतिक की धुरी है, ममता बनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वह राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाली पहली महिला है। वह 3 बार जीत के हैट्रिक लगा चुकी हैं। उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल के अंदर सरकार बनाई है और सिर्फ गठन के 13 साल के बाद ही उनकी पार्टी राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है। वर्ष 1997 में जब बनर्जी ने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग कर लिया और भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिसे टीएमसी या एआईटीएमसी भी कहा जाता है। बंगाल में ममता बनर्जी दीदी के रूप में लोकप्रिय हैं, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन। उन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में व्यापक जीत के साथ राज्य में इतिहास बनाया, जिसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में 34 वर्ष पुरानी वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंक दिया। यह दुनिया की सबसे लंबी सेवा करने वाली लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी। बनर्जी को देश की पहली महिला रेल मंत्री होने का कीर्तिमान भी हासिल है। उन्होंने 2 बार पद संभाला। उनके द्वारा संभाले गए अन्य प्रमुख पदों में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, कोयला मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री और युवा मामले एवं खेल विभाग शामिल है। मई 2013 में भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी संघ इंडिया अगेंस्ट करप्शन द्वारा ममता बनर्जी को भारत की सबसे ईमानदार राजनेत्री के रूप में चुना गया। उन्होंने हमेशा एक दृढ़ और सरल जीवन शैली अपनाई। ममता बनर्जी कई मानव और सामाजिक अधिकार संगठनों से जुड़ी हैं, जो गरीब बच्चों और महिला कल्याण और विकास को बढ़ावा देते हैं, गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करते हैं और बच्चों और माओं के लिए विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं। ममता बनर्जी की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता, पूर्व में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में एक निम्न मध्यम श्रेणी के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री प्रोमिलेश्वर बनर्जी थे और उनकी माता श्रीमती गायत्री देवी थी। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया। उन्होंने कोलकाता में जोग माया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में मास्टर की उपाधि प्राप्त की। बनर्जी को कोलकाता के श्री शिक्षायतन कॉलेज से शिक्षा में डिग्री और कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी हासिल है। उन्होंने विवाह नहीं किया। उनका कलात्मक जुनून स्वयं साखी हुई चित्रकला और कविता के रूप में सामने आता है। उनकी पसंदीदा मनोरंजनों में पढ़ना, लिखना और संगीत सुनना शामिल है। आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने राजनीति में प्रवेश कैसे किया और राजनीति में प्रवेश करने के बाद उनको फेम कहां मिला, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन में प्रवेश बहुत ही कम उम्र में हो गया। जब वह स्कूल में ही थी, वह राज्य की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई और उन्होंने पार्टी एवं अन्य राजनीतिक समूहों में अलग अलग पदों पर सेवा प्रदान की। 1970 के दशक में उन्होंने शीघ्र ही राजनीतिक सीढ़ी पार कर ली और
उन्हें 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लेकिन उनको फेम कब मिला? 1975 की बात है। समाजवादी कार्यकर्ता और राजनेता जयप्रकाश नारायण एक आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन का विरोध ममता बनर्जी कर रही थी और राजनेता जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर ममता बनर्जी ने नृत्य किया था और तभी से ममता बनर्जी राजनीति में आई और राजनीति में छा गई। मतलब तभी उनको मीडिया में फेम मिला और उसके बाद ममता बनर्जी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। 1984, 1991, 96, 98, 2002, 2004 मतलब जितने लोकसभा चुनाव हुए हर एक चुनाव में ममता बनर्जी विजय मिली। तो आइए जानते हैं कि ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन क्या है। देखिए 2021 चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भारी मतों से जीत कर आई। 2021 में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में यद्यपि तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत हुई, लेकिन ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई। उन्हें पूर्व टीएमसी नेता और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने हराया। 2016 में दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी क्योंकि टीएमसी ने अकेले ही वामपंथी कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ 211 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 2012 में ममता ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। 2011 में पश्चिम बंगाल की 8वीं मुख्यमंत्री बनी क्योंकि टीएमसी कांग्रेस गठबंधन ने 294 सीटों में से 227 सीट पर जीत हासिल की, जिससे राज्य में 34 वर्षीय वामपंथी मोर्चा सरकार का शासन समाप्त हो गया। 2009 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए में शामिल हो गई और जीत हासिल की। ममता ने कोलकाता दक्षिणी से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की और उन्हें रेल मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। रेलवे मंत्री के रूप में उनका यह दूसरा कार्यकाल था। 2006 में ममता ने प्रस्तावित टाटा मोटर्स कार परियोजना के खिलाफ बनर्जी प्रमुख हड़ताल का आह्वान किया। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने फर्नीचर और माइक्रोफोन को नुकसान पहुंचाकर असेंबली के अंदर विरोध किया। फिर 2006 में 4 अगस्त 2006 को लोकसभा कार्यवाही के दौरान ममता ने उप स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल में अपने इस्तीफे के खिलाफ कागज फेंक दिए। 2006 में ही कोलकाता नगर निगम चुनाव हारने के बाद ममता ने अपनी पार्टी पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। 2005 में ममता पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। ममता के साथ लाखों से अधिक किसान थे। 2004 में ममता ने रॉबिन देव को हराया और अपनी सीट बरकरार रखी। 1999 में ममता की टीएमसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल हो गई। वे केंद्रीय रेल मंत्री बन गई। उन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2000 से लेकर 2001 के लिए 19 नई गाड़ियों की शुरुआत की। और वहीं 1999 में ममता फिर से कोलकाता दक्षिणी से जीती। इस बार उन्होंने सीपीआईएम के शुभंकर चक्रवर्ती को चुनाव हराया था। 1998 में आम चुनाव में ममता के वोटों में 59% की वृद्धि हुई। उन्होंने उसी वोट से सीपीआईएम के प्रसन्नता कुमार सुर के खिलाफ 2,24,081 वोट से चुनाव जीती थी। और 1997 में ममता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिससे लोग आमतौर पर टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जल्द ही उनकी पार्टी पूर्वी राज्य में प्राथमिक विपक्षी पार्टी बन गई। और 1996 ममता ने कोलकाता दक्षिणी सीट बरकरार रखी। इस बार वे 1,03,261 वोटों से जीती। उन्होंने सीपीआईएम के भारती मुखर्जी को हराया। 1991 में पीएम नरसिंह राव की सरकार के दौरान ममता को मानव संसाधन विकास, युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। बाद में उन्हें 1993 में अपने इन विभागों से छुट्टी मिली। 1991 में ममता लोकसभा के लिए फिर निर्वाचित हुई। वे इस बार कोलकाता दक्षिण से जीती और 3,67,896 वोट मिले, जो कुल वोटों का 52% थे।
1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विरोधी लहर की वजह से ममता जादवपुर सीट से हार गई। 1984 के मध्य में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया और 1984 में उन्होंने जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कम्युनिस्ट सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत लिया। ममता सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बन गई थी। फिर वहीं 1976 में ही वे पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की महासचिव बनी। उन्होंने इस पद को 4 साल तक संभाला। 1974 में ममता ने कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और 1997 में कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता बनर्जी ने एक सफलतापूर्वक एक नई पार्टी का गठन किया। नई पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बाद में सीपीआईएम के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बाद में सीपीआईएम के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल बन गई। 2002 में रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने नई ट्रेनों को सौगात दिया था, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार किया था और वहीं पर्यटन विकसित करने के उद्देश्य से कुछ ट्रेनों की आवृत्ति में वृद्धि की और भारतीय रेलवे खान पान प्रबंध और पर्यटन निगम का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई वाली वाम मोर्चा सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में औद्योगिकीकरण के लिए किसानों और कृषि विशेषज्ञों के जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 20 अक्टूबर 2005 को उन्होंने सक्रिय रूप से विरोध किया था। उन्होंने 31 मई 2009 से 19 जुलाई 2011 तक रेल मंत्री के इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान कई नॉन स्टॉप दुरंतो ट्रेनों की शुरुआत की और जो प्रमुख शहरों को अन्य यात्रियों, गाड़ियों और महिलाओं विशेष ट्रेनों के माध्यम से आपस में जोड़ती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा एक राजनीतिक जीवन, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी लहर के बावजूद उनकी पार्टी बंगाल में जो सीट जीती, 2014 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, मतलब मोदी लहर का प्रभाव ममता बनर्जी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा, आप कह सकते हो। मतलब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर अभी भी अजय है, अभी भी अजय है ममता बनर्जी। मतलब मोदी सरकार को, मतलब आप देख सकते हैं 2021 के चुनाव में किस तरीके से भाजपा पूरे धनबल का प्रयोग किया, अपनी सत्ता का उपयोग किया, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को नहीं उखाड़ पाई। मतलब हम कह सकते हैं कि दीदी का जो एक प्रकोप है, दीदी ने जो एक वर्चस्व बनाया है बंगाल के अंदर, उसको ढहाने के लिए भाजपा को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि 2021 के चुनाव में भाजपा ने जिस हिसाब से तैयारी की थी, ममता बनर्जी को जिस हिसाब से घेरा था, इसके बावजूद भाजपा को कितनी सीटें आई। वो लगातार कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, ये कर लेंगे। उन्होंने टीएमसी के नेताओं को तोड़ा भी, शुभेंद्र अधिकारी को अपनी पार्टी में ले आए, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों बने रहिए प्राइम टाइम में। मैं हिमांशु जर्नलिस्ट ऐसे ही एक और बड़े नेता का पूरा जीवन परिचय आप सबके बीच में लेकर आऊंगा। धन्यवाद।